आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज हम परिवार की उन्नति और विकास की आशीष के लिए राफा प्रार्थना करेंगे। मसीह प्रियो, यह नाम परमेश्वर के लिए पवित्र शब्द के रूप में किया जाता है और यह शब्द बहुत शक्तिशाली है। जब कोई भी व्यक्ति इस नाम से प्रार्थना करता है और प्रभु से गुहार करता है तो उसकी प्रार्थना का उत्तर शीघ्र ही जीवन में दिखाई देता है। इस प्रार्थना को पूरे मन ध्यान से आप सभी प्रार्थना अंत तक सुने, आपको बहुत अधिक आशीष की प्राप्ति होगी। आइए प्रार्थना शुरू करें। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार को आशीर्वाद दे। भजन संहिता 128:3। तुम्हारा घर और तुम्हारी संतान प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करेगी। पिता, मैं जानता हूं कि जब तू हमारे साथ होता है तो हमारा परिवार शांति, प्रेम और समृद्धि से भर जाता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने मार्गदर्शन और सुरक्षा से आशीर्वाद दे। तू हमारे परिवार में प्रेम और समझ की भावना को मजबूत कर ताकि हम एक दूसरे का सम्मान करें और एकजुट रहें। तुझसे प्रार्थना है कि हमारे घर में खुशी, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे परिवार में किसी भी तरह का विवाद न हो, बल्कि तेरा प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे ताकि हम जीवन के हर पहलू में तेरी महिमा कर सकें। हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार को अपने दिव्य संरक्षण से ढक ले ताकि हम हर कठिनाई और संघर्ष से बाहर निकल सकें। हे परमेश्वर, तू जानता है कि परिवार में कभी कभी असहमति और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार में एकता और समझ का भाव उत्पन्न कर। यूहन्ना 4:16। जहां प्रेम होता है वहां परमेश्वर का वास होता है। तू हमें यह समझ दे कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और धैर्य से पेश आए। जब भी कोई मतभेद या कठिनाई उत्पन्न हो तो तू हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की शक्ति दे। कृपया हमारे दिलों को खोल ताकि हम एकजुट होकर तेरे प्रेम का अनुसरण कर सकें। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार में शांति का संचार कर ताकि हम तुझसे जुड़कर जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ सकें। हमारे परिवार में एकता और प्रेम का वातावरण बना रहे ताकि हम एक दूसरे को सहारा दे सकें और साथ में तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकें। हे राफा, चंगाई देने वाले परमेश्वर, जब हमारे परिवार में कठिनाइयां आती हैं तो तू हमारी शक्ति और सहारा बनता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक सामर्थ्य दे ताकि हम हर समस्या का सामना कर सकें। पतरस 1:3। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने हर तरह की मदद प्रदान की है। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी शक्ति और मार्गदर्शन से भर देगा। कृपया हमें अपनी कृपा से सुरक्षित रखें ताकि हम किसी भी संकट का सामना विश्वास और साहस के साथ कर सकें। जब हम जीवन के कठिन रास्तों पर चलें तो तेरा हाथ हमें मार्गदर्शन दे ताकि हम डर से मुक्त होकर हर चुनौती का सामना कर सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार को अपने दिव्य संरक्षण में रख ताकि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे परिवार को नुकसान न पहुंचा सके और हम तेरे मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त कर सकें। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार में समृद्धि और आशीर्वाद लाए। व्यवस्था विवरण 28:2। तू अपनी मेहनत से आशीर्वाद प्राप्त करेगा और वह आशीर्वाद तेरे घर में होगा। कृपया हमारे परिवार के जीवन में समृद्धि का संचार कर ताकि हम आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से समृद्ध हो सकें। जब हम तेरे आदेशों का पालन करेंगे तो तू हमें आशीर्वाद और सफलता प्रदान करेगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य अपने कार्यों में ईमानदारी, परिश्रम और विश्वास के साथ काम करें ताकि हम अपने जीवन में समृद्धि
और शांति पा सकें। हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घर को अपनी कृपा से भर दे, ताकि हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें और तेरा नाम महिमा प्राप्त कर सके। हमारे परिवार में हर प्रकार की समृद्धि आए, ताकि हम तुझसे प्यार करें और तेरा आदर करें। हे राफा, तू ही हमारा चंगाई देने वाला है, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और खुशहाल रखे। भजन संहिता 103 के 3। तू मेरी आत्मा और शरीर को स्वस्थ कर, मुझे हर संकट से मुक्त कर देता है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार के सभी सदस्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि हम तुझे सेवा देने के लिए सशक्त हों। कृपया हमारे जीवन में हर प्रकार की बीमारी, चिंता और मानसिक अशांति को दूर कर हमें शांति और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे। जब कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो तो तू हमें अपनी शक्ति से स्वस्थ कर दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार को शांति और सुख शांति से भर दे, ताकि हम हर दिन तुझसे आशीर्वाद और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें और तुझे धन्यवाद अर्पित कर सकें। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार में संतान का आशीर्वाद दे, और यदि हमारे पास पहले से संतान है तो तू उन्हें अपनी कृपा से बढ़ा और सशक्त बना। भजन संहिता 127 के 3। संतान ईश्वर की देन है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बच्चों को प्रेम, ज्ञान और आशीर्वाद से भर दे, ताकि वे तेरे मार्ग पर चलें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। कृपया हमारे बच्चों को स्वस्थ, खुशहाल और ईमानदार बना, ताकि वे हमारे परिवार की गरिमा और मूल्यों को कायम रखें। हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन से ढक ले, ताकि वे जीवन में अच्छे निर्णय ले सकें और तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार के सभी रिश्तों में प्रेम और समझ का संचार कर। यूहन्ना 13 के 34। तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में प्रेम, समझ और सहिष्णुता का वातावरण बने, ताकि हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। जब भी कोई मतभेद हो तो तू हमें सही तरीका दिखा, ताकि हम शांति और प्रेम से उसे सुलझा सकें। हमारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से समर्थन करें और एकजुट रहें, ताकि हम सभी मिलकर तेरी महिमा कर सकें। कृपया हमारे परिवार में आपसी प्रेम और सम्मान को बढ़ा, ताकि हम एक परिवार के रूप में सशक्त और समृद्ध हो सकें। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार को आत्मिक रूप से समृद्ध करे। मत्ती 6 के 33। परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता पहले खोजो। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य तेरे मार्ग पर चलें और तुझे जानें। कृपया हमारे परिवार में आत्मिक ज्ञान और समझ का विकास कर, ताकि हम हर दिन तेरे वचन को समझकर अपने जीवन में लागू कर सकें। हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए, ताकि हम अपने परिवार को आत्मिक रूप से भी सशक्त बना सकें और तेरी महिमा कर सकें। जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हमारा परिवार आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करता है और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार को समर्पण और सेवा की भावना से भर दे। यूहन्ना 13 के 14। तुम एक दूसरे की सेवा करो जैसे मसीह ने तुम्हारी सेवा की। पिता, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए समर्पित रहें और सेवा की भावना रखें। कृपया हमें दूसरों की मदद करने का अवसर दे, ताकि हम न केवल अपने परिवार के भीतर बल्कि बाहर भी तुझे सेवा कर सकें। जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हम अपने परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और तुझे महिमा देते हैं।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें दूसरों की सेवा करने के लिए ताकत दे, ताकि हम हर दिन तुझे श्रद्धा और सेवा प्रदान कर सकें। हे प्रभु, आपके पवित्र राफा नाम से मेरे मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, सभी मसीह भाई बहनों के परिवार में आपकी आशीष की छाया उतरे, सभी क्षेत्र में परिवार का विकास हो, बच्चों का विकास हो। प्रभु, आप सभी को विशेष रूप से आशीष प्रदान कर, क्योंकि पिता, उन्हें इस आशीष की जरूरत है। प्रभु सभी को आशीष दे। आमीन। मसीह प्रियो, यह राफा प्रार्थना परमेश्वर से परिवार के विकास, शांति, समृद्धि और एकता का आशीर्वाद मांगती है। इस प्रार्थना से रिश्तों में मजबूती आती है और हर सदस्य आत्मिक और शारीरिक रूप से सशक्त होता है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर से असीम आशीर्वाद और शांति मिलती है। आप सभी इस प्रार्थना की आशीष को रिसीव करें। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, इसी तरह रोज प्रार्थना सुनने और प्रभु की आशीष को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।